किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए। हाय गाइज, मैं राजेंद्र यादव। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जिसकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल था कि वो जैसे तैसे 10वीं पास कर पाया। 10वीं के पास करने के बाद गांव से शहर आ गया। शहर आने के बाद नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन अखबार में उसे विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था ऑफिस में एक असिस्टेंट की जरूरत है, सहायक कर्मचारी की जरूरत है जिसको ऑफिस में छोटा मोटा काम करना था। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति ने डरते डरते अप्लाई कर दिया। उसे ऑफिस का पता मालूम चला और वो वहां पहुंचा। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहां जाकर उसने इंटरव्यू देना शुरू किया। इंटरव्यूअर अलग अलग सवाल कर रहे थे। आखिर में एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया, क्या आपके पास में ईमेल आईडी है? लेकिन इसे पता ही नहीं था कि ईमेल आईडी क्या होती है। ये चौंक गया और उसने बोला कि नहीं, मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो जो सामने वाला था उसने बोला कि कैसे बेवकूफ हो, मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है? पता ही नहीं है कि क्या होती है ईमेल आईडी, क्या कर रहे हो तुम? और उसे वहीं से रिजेक्ट कर दिया। ये व्यक्ति वहां से बाहर निकला और बाहर निकलकर उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास में उस दिन 200 रुपए थे। 200 रुपयों से उस दिन इसने एप्पल खरीदे और एप्पल बेचने के लिए उस शहर की कॉलोनीज में निकल गया। शाम तक इसने 70 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इसे समझ में आया कि बॉस, ये काम इंटरेस्टिंग है, किया जा सकता है। 270 रुपए से उसने फिर एप्पल खरीदे, फिर से एप्पल खरीदने लगा। धीरे धीरे मंडी में एक छोटी सी दुकान इसकी भी हो गई। उस छोटी सी दुकान को कब इसने बड़ी दुकान में बदल दिया, इसे खुद मालूम नहीं चला। मेहनत पे मेहनत करते जा रहा था। एक दुकान जब सेटल हो गई थी, जब खरीदार आने लगे थे, कस्टमर बढ़ने लगे थे, तो इसने एक और दुकान लगा ली। एक और फ्रूट की शॉप हो गई, फिर तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई। उस शहर में उसकी अकेले की 7 से 8 शॉप हो चुकी थी। अब इसे लग रहा था कि इस बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। एक दिन वह अपने गांव गया और गांव जाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बताया कि बॉस, ये वाला अपना काम चल रहा है शहर में, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। कुछ और दोस्त इसके साथ हो लिए। इन्होंने धीरे धीरे दूसरे शहर में जाकर के अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब ये बात मीडिया में आई कि 10वीं पास लड़का, गांव का लड़का, जो कि शहर में आकर के इतना बड़ा व्यापारी बन गया है, इसका इंटरव्यू करना चाहिए। अलग अलग चैनल वाले लोग पहुंच रहे थे। एक दिन एक मैगजीन वाला पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए और उसने बहुत सारे सवाल किए। संघर्ष के बारे में, कैसे आपने बिजनेस ग्रो किया, कैसे आपने शॉप्स को डेवलप किया, बहुत सारी बातें हुई। और आखिर में उसने कहा कि सर, आपके पास अगर ईमेल आईडी हो तो मुझे दे दीजिए,
ये इंटरव्यू मैं आपको मेल कर दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा तो इसने जो बिजनेसमैन बन चुका था लड़का, उसने कहा कि बॉस मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। जो इंटरव्यू लेने पहुंचा था रिपोर्टर, उसने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो लड़का बिजनेसमैन बन चुका था, फ्रूट्स का इतना बड़ा व्यापारी था, उसने एक ही जवाब दिया। दोस्तों ध्यान से सुनना। उसने बोला कि मेरे भाई, अगर मेरे पास में ईमेल आईडी होती तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर दोस्तों जिंदगी में हर किसी के पास अपना अपना टैलेंट होता है और अपने टैलेंट को सभी को पहचानना चाहिए। जब आप खुद का काम करेंगे, खुद की क्षमता को पहचानेंगे, वो काम असफल हो ही नहीं सकता। आप पास होकर के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। दोस्तों मैं राजेंद्र यादव एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि अपनी क्षमता को पहचानिए और करके दिखाएं। कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।